हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल में। और हम बात करने वाले हैं आज यानी कि 29 अप्रैल 2020 की बड़ी खबर को लेकर के, जो कि ट्विटर से लिया गया है और ट्विटर का हेडलाइन लिया गया है। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला ट्वीट है अमर उजाला का, और ट्वीट यह है कि भारतीय फेडरेशन मेजबानी राशि अदा करने में असफल रहा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ को वर्ष 2017 में किया गया करार को तोड़ना पड़ा। कहने का मतलब है कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ होने वाला था, तो अपना कंट्री इंडिया में। लेकिन अब किसके पास मेजबानी चली गई है, तो सर्बिया के पास चला गया है। किसके द्वारा किया गया ये काम, तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट रिपोर्ट को देखेंगे अब हम। यहाँ पर जो दूसरा ट्वीट है आज तक का है, और ट्वीट यह है कि शोपियां में एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर में पिछले 4 दिनों में 10 आतंकियों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है हर्षवर्धन का है, और ट्वीट यह है कि 24 घंटे में 16 राज्यों में एक भी केस नहीं। मैंने वैज्ञानिकों को बताया है कि कोविड-19 को लेकर के स्थिति में निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में 16 राज्यों में एक भी केस सामने नहीं आया है। और रिपोर्ट है किसका, तो डॉक्टर हर्षवर्धन का। अगला जो ट्वीट है एनडीटीवी का, और ट्वीट यह है कि कोरोना वायरस को लेकर के नागालैंड ने पेट्रोल पर 6 और डीजल पर 5 रुपये लगाया सेस। यदि कहने का मतलब है कि पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 सेस लगाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है नागालैंड। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है दैनिक जागरण का है, और ट्वीट यह है कि चीन छोड़ रही विदेशी कंपनियों को भारत में लाने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने राज्यों से तैयार रहने को कहा, और ये रहे केंद्रीय मंत्री रविशंकर। नेक्स्ट ट्वीट है इंडिया टीवी का, और ट्वीट यह है कि पालघर मामले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन, कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर। वही ट्वीट एएनआई का है, और ट्वीट यह है कि पालघर घटना के संबंध में कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है अमर उजाला का है, और ट्वीट यह है कि सब कुछ ठीक रहा तो 1 साल में तैयार हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन। और ये कहना है बिल गेट्स का, और ये रहे बिल गेट्स। यहाँ पर जो नेक्स्ट ट्वीट है दैनिक जागरण का, और ट्वीट यह है कि अमेरिका में दिखा यूएफओ जैसा कि आप जानते हैं कि एलियन की व्हीकल्स होती है, तो अमेरिका के पेंटागन में दिखाई दिया है यूएफओ। नेक्स्ट ट्वीट है इंडिया टीवी का, और ट्वीट यह है कि अटेंडेंट के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद 36 सुरक्षाकर्मी क्वारंटाइन किए गए, और ये रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट से। नेक्स्ट ट्वीट है नव भारत टाइम्स का, और ट्वीट यह है कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मई में देश में आरटी-पीसीआर किट का उत्पादन शुरू हो जाएगा। आईसीएमआर से मंजूरी के बाद उत्पादन शुरू होना है। 31 मई तक हमारा टारगेट रोज 1 लाख टेस्ट करने का है। नेक्स्ट ट्वीट है एएनआई का, और ट्वीट पटना बिहार से है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने की मांग को लेकर पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सभी छात्र पुलिस हिरासत में हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ट्वीट और अंतिम ट्वीट है जो आज तक का है, और ट्वीट यह है कि 3 नवंबर को ही होगा राष्ट्रपति चुनाव। ये कहना ट्रंप का है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में वर्ष 2020 में ही राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, तो ये बात कह रहे हैं ट्रंप की कोरोना के कहर से भी नहीं टलेगा राष्ट्रपति चुनाव। ट्रंप बोले 3 नवंबर अच्छी तारीख। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।